अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से बात की जाए। इंशाल्लाह कल से पहला रोज़ा स्टार्ट होने वाला है और आप सब लोग मेरी तरह आप सब लोग भी पुरुमीद होंगे कि कल से हम सब ने पहला रोज़ा रखना है। कल पूरे पाकिस्तान ने पहला रोज़ा रखना है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर का महीना लाएगा, अल्लाह खैर से ये साल गुजरवाएगा। रमज़ान और उसमें करने के काम देखें। आज तो सारे लोग रात को इबादत जो है वो करेंगे और स्टार्ट कर देंगे आज की रात से ही, और उसके बाद आज की रात से सुबह होने तक में पहला रोज़े का आगाज़ हो चुका होगा और सुबह पहला रोज़ा रख लिया जाएगा। लेकिन उसमें रोज़े का मकसद क्या है हमें ये पता होना चाहिए। हाँ, करने के काम क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, रोज़मर्रा की रूटीन जो है, रोज़मर्रा के काम जो है वो एक तरफ, जो कि हम लोगों ने ख़ुद बना लिए हैं, उसमें भी हम चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो भी रमज़ान हमें कोई मुख्तलिफ महीना ना लगे। अगर हम रोज़मर्रा के कामों में जो हमने अपनी ख़ुद से सेट किए हैं उनमें थोड़े से चेंजेस ले आए रमज़ान के हवाले से, तो रमज़ान का महीना एक तरह का प्रैक्टिस होगा पूरे 12 महीनों में। सिर्फ इस महीने को ही एक ख़ास महीना ना बना लिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए। रमज़ान के महीने में जो करने के काम होते हैं, एक तो काम होता है कि आपने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को जो आपने ख़ुद से बनाई होती है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, कामों के हवाले से भी, इखलाक के हवाले से भी, अपने रहन सहन के हवाले से भी, हर लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, हर लिहाज से आपने थोड़ा बदलना होता है अपनी रूटीन को, क्योंकि इस महीने को इबादत के हवाले से ख़ास फजीलत हासिल है। इस महीने में जो आपको सवाब दिया जाता है हर काम के बदले, वो दुगना तिगना बल्कि 70 गुना हो जाता है। तो इस वजह से इस महीने को ख़ास फजीलत हासिल है। इस महीने में करने के कौन से काम हैं उनकी तफसीलात मैं आपको देती हूँ। हम आगाज़ करते हैं खाने से। खाना इंसान का एक बेसिक जुज़ है जो इंसान को खाना खाना ही पड़ता है। भूख लगे तो खाना पड़ता है, या वैसे भी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अपने जिस्म के अज्जा को पूरा करने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेतुका खाना ज़रूरी नहीं है। हम खाने को खाने की तरह नहीं ट्रीट करते। हम खाने को इस तरह खाते हैं कि जैसे कि हम खाने को खाने के लिए ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाते। बेसिकली खाने की रूटीन बदलनी पड़ेगी। मुनासिब खुराक लें जितनी की ज़रूरत है और रोज़े के मकसद को हासिल करें। इफ्तार के टाइम भी ज़रूरी नहीं कि आप इस किस्म के खाने खाएं, ऑयली और दही के भरे हुए खाने, ऑयली खाने और बहुत फैंसी खाने। मुनासिब रोटी सालन खाएं, खजूर से रोज़ा खोलें, कोई शरबत पिएं और मुनासिब रोटी सालन खाएं, या एक आधी कोई फ्राइड आइटम रख लें हर रोज़ के लिहाज से। ज़रूरी नहीं कि आप टेबल को भर ही लें इस किस्म के खानों से, जो कि नहायत ही मुज़र सेहत है। हमें अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा। रमज़ान का मकसद ये नहीं कि अपनी टेबल को इतना सजा लें कि ख़ुद ही आपके गले पड़ जाए खुराक। रमज़ान का मकसद जो है वो है इबादत जिसकी तरफ हम आएंगे। अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ना कि टेबल को सजाने को ज़्यादा टाइम दें। खाने जो है वो उस टाइम पे इतने दिल भी नहीं कर रहा होता खाने को, थोड़ी देर पहले कर रहा होता है, जैसे रफ्तारी होती है तो इतना दिल भी नहीं कर रहा होता। तो इतनी मेहनत जो खाने पे की जाती है उससे बेहतर आप किसी इबादत में टाइम गुजार दें। मुनासिब सा रोटी सालन बना लें और शरबत बना लें, एक आधी फ्राइड आइटम हो जाए और मुनासिब सा खाना हो जाए। इससे ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैंने
आपके लिए एक रमज़ान स्केड्यूल जो है वो ढूंढा है बेसिकली। जी मैंने सोचा ये मुझे बहुत अच्छा मिला है तो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है, योर ऑप्टिमल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आ जाते हैं सहरी के टाइम पे। ईट प्रोटीन्स एंड फैट्स, ड्रिंक वाटर, कोकोनट वाटर, at least 2 servings of vegetables and good fats, example handful of spinach, mixed peppers and half an avocado। जो चीज़ें आपके पास हैं वो यूज़ करें, जो नहीं है वो ना करें। एवोकेडो यूजली नहीं होता, डोंट यूज़ इट। स्पिनच स्पिनच मेरे इत्तेफाक से पकी हुई है तो आई यूज़ इट। और 2 सर्विंग्स वेजिटेबल्स, तो विल सी ओके कौन सी 2 सर्विंग्स हो सकती हैं। ना करने के काम, स्किप और रश सहूर, ईट ओनली कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ही ना सिर्फ चले जाए। मिक्स फूड खाना चाहिए। ईट प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फूड खाना चाहिए। ड्रिंक एनी टी, कॉफ़ी और कैफिनेटेड बेवरेजेस, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ये है ना करने के काम। अब आ जाते हैं फजर की तरफ। देन टाइम हो जाएगा फ़ौरन से सहरी के बाद फजर का। तो फजर के लिए आपने मॉस्क जाना है। आदमियों ने, औरतें घर में पढ़ सकती हैं। ज़िक्र, दुआ एंड कुरान, ज़िक्र करें, दुआ करें, कुरान करें। यही तो मेन पर्पज़ है बेसिकली इस रमज़ान का, इस महीने का। यही तो मेन पर्पज़ है। ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? किस लिए ये रमज़ान है? स्लीप, बेसिकली स्लीप आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4.5 है, 4.5 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। फैक्ट ये है कि एक स्लीप साइकिल लास्ट 90 मिनट्स, ये मैंने पढ़ा हुआ, वैसे भी 90 मिनट्स की होती है एक स्लीप साइकिल। रिमाइंडर टू बी मेड अप ड्यूरिंग द डे, सारा दिन में रिमाइंडर ज़रूर लगाइए। सो के टाइम मत गुजारिए, या फिल्में देख के या बेतुका टाइम मत गुजारिए। रमज़ान का पर्पज़, रमज़ान के महीने के आने का पर्पज़ जो है, उस टाइम तक उस चीज़ को आप समझें, उसको मजाक ना समझें, उस चीज़ को समझें। और ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप संजीदगी से लें, ठीक है। रमज़ान को संजीदगी से साथ गुजारें। अच्छा, पहले हम ये कर लेते, मैक्सिमाइज स्लीप। हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्लीप क्वालिटी, ठीक है। ब्लैकआउट रूम, बिल्कुल अंधेरा कर लें। ज़ीरो टेक्नोलॉजी इन रूम, कोई चीज़ टेक्नोलॉजी वाली ना ऑन करें। कोल्ड रूम 18.5 डिग्री, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। मुनासिब सा कमरा हो, ताकि जब भी सोने की कोशिश करें तो अच्छी नींद आए और आप इबादत उसके बाद फ्रेश होकर ज़्यादा अच्छी करें। ना करने के काम, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी इन द बेडरूम, ठीक है। यूज़ टेक्नोलॉजी 30 मिनट्स बिफोर बेड, और सोने से 30 मिनट्स पहले भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अच्छा, फिर जो है ज़ोहर के टाइम, मॉर्निंग से लेकर ज़ोहर के टाइम करने के काम के। प्राइम योर डे विद ग्रैटिट्यूड, दुआ, जिक्र एंड पर्पस। जो पर्पस है बेसिकली, मैं आपको पर्पस से हटने नहीं दे रही हूँ कि पर्पस जो है इसका जिक्र 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 जिक्र, दुआ, इबादत 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 इबादत, ठीक है। प्लान योर डे टू डू लिस्ट दैट इंक्लूड जिक्र, दुआ एंड कुरान गोल्स। वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टैकल द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट, इफ एनर्जी लेवल डिप, स्टैंड अप, स्ट्रेच, टेक अ ब्रिस्क वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर। आई डोंट थिंक सो कि इतना रेस्ट जो आपको इधर बताया गया है करने के बाद आपके अंदर से कोई एनर्जी लेवल डाउन जाएगा। अगर आप इस तरीके से जो आपको सारा बताया गया आप अपना प्लान करेंगे डे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका एनर्जी लेवल ड्रिप करे, ठीक है। बट अगर फिर भी करता है तो आप सबसे पहले मुश्किल काम की तरफ जाएं, मुश्किल काम कर लें, एंड देन इफ एनर्जी लेवल डिप्स, स्टैंड अप, स्ट्रेच, टेक अ ब्रिस्क वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर एंड ऑल दैट। ये उसके बाद के करने के काम है। ना करने के काम, ये अवॉइड हैविंग अ ब्रेक, ब्रेक नहीं लेनी। यूज़ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग ब्रेक, और अगर ब्रेक जो हुई हुई है उसमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी। ब्रेक से मतलब इधर जो है इस टाइम की ब्रेक जो है, स्पेशली इस वक्त, वो यही है कि नमाज ब्रेक, वज़ू ब्रेक, ज़िक्र ब्रेक, इबादत ब्रेक, वजीफ़ा ब्रेक,
जो हम इस किस्म की ब्रेक्स लेते हैं इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करें ना, बैठने के भी अभी वजीफ़ा करना है तो चलो 5 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ करके टिक 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 करके देन अब हम वजीफ़ा करेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्रेक लेनी नहीं है, एक काम का फ़ौरन दूसरा करें, बिकॉज़ आपको एकदम से नींद आ सकती है, तो मेन पर्पज़ से आप हट सकते हैं। ज़ोहर से लेके असर तक pray Zohar and Zikr, Dua and Quran. Relax and be mindful. Take a nap if possible. Make up lost sleep. जो आपने सोना आपका रह गया ना, नींद आपकी रह गई, उसको दोबारा से पूरी कर ले। यूज़ टाइम टू रेस्ट, प्रे, रिलैक्स। रेस्ट करना है, प्रे करना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। सर पे ओवर बर्डन सवार नहीं करना चीज़ों को। ये तो हो गया असर, ज़ोहर टू असर, ठीक है। अब हम आते हैं असर के बाद हम फ़ौरन से आते हैं ओपनिंग फास्ट, इफ्तारी की तरफ। फास्ट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डेट्स, वाटर, ग्रीन स्मूदीज़, फ्रेश फ्रूट एक्सेट्रा। ग्रीन स्मूदीज़ आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इसकी रेसिपी क्या होती है। स्लोली हाइड्रेट, टेक सिप्स ऑफ वाटर, कोकोनट वाटर थ्रू आउट द ईटिंग विंडो। जैसे ही इफ्तारी का टाइम शुरू हो तो आहिस्ता आहिस्ता पानी फ्लूइड को अंदर लेके जाएं, सिप बाय सिप। एकदम से पैनिक होकर फ़ौरन से पानी पीने की कोशिश मत करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। बहुत से लोग पानी ऐसे पीते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जग का जग ही पी जाते हैं, बट बहुत स्लोली पीना आपने, वरना पेट में दर्द हो जाती है, और ये होती भी है लोगों में। मेन मील जो होता है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, टिपिकल रेशियो 30-50-20। ईमेल अस, ठीक है। अपनी बॉडी के लिहाज से पर्सनलाइज्ड अगर आपको चाहिए तो उसके लिहाज से आपने जो करना है वो ईमेल शुरू में जो था उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो वो आपको पता चल जाएगा। मिनिमम 3 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स ले लें, कोकोनट वाटर ले लें, वाटर ले लें। हेल्प योर फैमिली क्लीन अप, ठीक है। फैमिली को आपने हेल्प करना है क्लीन अप करने में। थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं एंड देन आ जाते हैं आपके डोंट, काम ना करने के। फ्राई स्नैक्स नहीं खाने, ईट प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, हैव टी और कॉफ़ी, वेस्ट ऑफ फूड। इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी है आपने जो लिखी हुई हैं, और खाना ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलता। अब आ जाता है बारी असर से मगरिब की तरफ, तो ज़िक्र, दुआ एंड कुरान, हेल्प फैमिली विद फूड प्रिपरेशन, यानी कि इफ्तारी का जो हमने अभी बताया है आपको, इसको करने से पहले आपने ये काम करने हैं कि आपने फैमिली को हेल्प करना है फूड प्रिपरेशन में, लाइट वर्कआउट करना, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज सूटेबल फॉर डे। और डोंट जो है स्पेंड एंटायर टाइम ऑन फूड प्रिपरेशन, ज़्यादा टाइम फूड प्रिपरेशन पे नहीं ज़ाया करें, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। देन आ जाता है इशा से सहरी तक का टाइम। परफॉर्म फुल इशा एंड तरावी, कैरी अ वाटर बॉटल एंड सिप बिटवीन रकात, ठीक है। हर रकात के दरमियान में आपने पानी पीते जाना है। ज़िक्र, दुआ एंड कुरान अपॉन रिटर्न फ्रॉम द मॉस्क, स्लीप इफ़ नॉट ज़िक्र, दुआ एंड कुरान। अगर दिल कर रहा है तो ज़िक्र वगैरह कर लें, अगर नींद आई हुई तो सो जाएं आप, बेहतर यही है अगर अगले दिन पूरे दिन की इबादत में आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है डोंट, ना करने का। डोंट वेस्ट टाइम बाय स्टेइंग अप व्हेन नॉट ज़िक्र, दुआ का। ऐसे बिला वजह जागते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे सो जाएं, ठीक है। I found it really good, so I thought to share it with you. You people can take a screenshot of it. I'll show you how. I think now you can take screenshot of it. Okay, here is its email address, right? इस email address को ऊपर आप contact करके इनसे अपने बारे में, अपनी जिस तरह से भी जानना चाहते हैं आप इसके बारे में जान सकते हैं। I find it really helpful and very good, so I thought to share it with you people. If you find it really helpful and really good, then you people please share it with other people. Please take screenshot of it to share it with other people. जी, ये तो हो गया हमारे करने के काम। बेसिकली हमने फूड से स्टार्ट किया था एंड दरमियान में हमने पूरे दिन को प्लान आउट कर लिया कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। बेसिकली फूड से स्टार्ट हुआ था हमारा, लेकिन बाकी दिन जो है उससे में हमने बार बार, इसमें भी इवन हमने पूरा दिन प्लान जो किया उसमें भी बार बार आ रहा है कि हमें पूरे दिन को
कामों को, बिला वजह के कामों को बढ़ा के करने की बजाय, अपने आप को थकाने की बजाय अपने आप को आराम देना है। देखें हर जगह रेस्ट लिखा हुआ है, नींद पूरी करने का लिखा हुआ है। 4.5 घंटे की नींद आप लें, दैट मीन्स कि आपकी नींद बार बार पूरी हो रही है। अपने आप को रेस्ट दें, बिला वजह के कामों में मसरूफ़ अपने आप को ना करें कि आपकी जिस्म थक जाए। अपने आप को इबादत में मसरूफ़ करें, और रेस्ट भी इबादत के लिए ही लिया जाएगा। खाने पकाने में टाइम ज़ाया ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। सहरी इफ्तारी मुनासिब तरीके से की जाए, ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें जो हैं वो बना के रखें, वही लें। एकदम से पानी ना पिएं, सिप बाय सिप पिएं। और इवन आप तरावी के टाइम भी अपने साथ पानी की बॉटल रखें, ताकि आपकी जो पानी की कमी पूरा दिन में हुई है वो आपकी सिप बाय सिप पूरी होती जाए। और आहिस्ता आहिस्ता जब पूरी होगी तो आपको इंशाल्लाह पेट में भी दर्द नहीं होगा। बिला वजह रात को जागना, मोबाइल यूज़ करना पूरा दिन, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। फ्राइड आइटम्स को खाने को ख़त्म किया जाए और नॉर्मल चीज़ें खाई जाएँ जो कि घर में नॉर्मली पकती हैं हमारे घरों में, उनकी तरफ आया जाए। आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं कि अपने डे को प्लान कैसे किया जाए। जो कि मैंने अभी बताया है, ये तो एक मुझे अच्छा लगा था, स्केड्यूलाइज्ड हुआ हुआ। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम किस तरह से प्लानिंग करें, क्योंकि जॉब करने वाले बंदे को तो बाहर भी निकलना पड़ेगा। उसके लिए तो गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए। हमें अभी घर के अंदर गर्मी उस तरह से नहीं लग रही, बट जो जॉब करता है बंदा, उसके लिए गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गया। उसके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया, पानी पीना पड़ता है। तो जॉब करने वाले बंदों को चाहिए कि अपने साथ जब भी बाहर निकलें एक गीला कपड़ा, गीला तौलिया अपने सर पे रखें, ताकि उनको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस ना हो। सहरी के टाइम पे 1 कप दही या 1 कटोरी दही की ज़रूर लें, चीनी डाल के या चीनी के बगैर, जैसे भी लेना चाहते हैं। थ्रू आउट द डे अपने साथ एक गीला कपड़ा रखें, सर के ऊपर रखें, ताकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस ना हो। इबादत में अपने आप को गुजारें। जॉब के दौरान भी कोई वजीफ़ा, कोई ज़िक्र, कुछ भी लेके बैठ जाएं जो कि आप मुसलसल करते जाएं। कुरान कुरान को पढ़ने का एक मुनासिब टाइम रखें, जिस टाइम में हम कुरान आप पढ़ सकें। 30 के 30 रोज़ों के दौरान आपके पास मुनासिब टाइम हो ही जाएगा रेंज, जिसमें आप कुरान पढ़ सकते हैं। और नमाज़ें 5 वक्त की, ऑफ़िस टाइमिंग्स के दौरान आपकी 3 नमाज़ें आएंगी या मुश्किल से 2 आएंगी। सॉरी, तीसरी तो आ ही नहीं सकती अनटिल और अनलेस आपने वहाँ पे इफ्तारी करनी हो। अदरवाइज़ आपकी 2 नमाज़ें आएंगी, और वो 2 नमाज़ें आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। एक तो ज़ोहर की आएगी और एक असर की आएगी। मगरिब की उस दिन आएगी जिस दिन आपने उधर इफ्तारी करनी होगी, या जहाँ पे इफ्तारी करनी होगी वहीं पे मगरिब की अज़ान आएगी आपके लिए। और वो यूजली घर होता है या कहीं बाहर इफ्तारी की जगह होती है। तो अब नमाज़ों को अपना अरेंज कीजिए। फिर आ जाती है इशा का टाइम। इशा का टाइम जो है उसको आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से एहतमाम करें इशा का। उसके बाद तरावी का टाइम आ जाता है। तरावियाँ पढ़ें और अपने साथ पानी की बोतल रखें। मुनासिब पानी के घूंट पीते जाएं बार बार, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। और खा खा के अपना पेट भरने की ज़रूरत नहीं, जितनी भूख हो उतना खाएं। और बेतुका बिला वजह का हर टाइम खाना मत खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह जो है, जो कल का रोज़ा आने वाला है, उसको अल्लाह अच्छा खैर और बरकत से पूरे महीने को गुजारे। मेरी तो यही दुआ है, और अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह कल फिर पहले रमज़ान के साथ, पहले रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में एक और नई वीडियो लेकर आऊँगी और न्यू टिप्स के साथ आऊँगी कि रमज़ान में आपको किस तरह से अपना रोज़ा गुजारना चाहिए। रमज़ान रोज़े की हालत में इबादत करना और कौन सी इबादत करनी चाहिए, ये सब कल की वीडियो में आएगा। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच माई ऑल वीडियोज़। मैंने सोचा कि जितना जनरल नॉलेज मुझे है आई शुड ट्रांसफ़र इट टू यू रमज़ान के हवाले से। तो स्टे ट्यून्ड। मेरी ये छोटी सी कोशिश को ज़रूर कामयाब करें। आई नो मेरे से ज़्यादा अच्छा भी डिलीवर करने वाले इस दुनिया में मौजूद है, मेरे से ज़्यादा अच्छा करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं
अपनी छोटी सी कोशिश को और अपनी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। तो प्लीज़ 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 डू प्रमोट माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट, डू watch it, do view it, my videos. Thank you so much for watching my video.